वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बोला था आज मॉर्निंग में कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मैं क्या क्या करता था इन 20 दिनों में जब मेरा बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम था। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो मॉर्निंग में जब जगते थे वो फ्रेश होते थे, उसके बाद फिर तुरंत से 2-3 सेट लगातार बना लेते थे। ईमानदारी पूर्वक उसका मार्क्स देखते थे। अगर सेट बनाते थे तो कोई भी बीच में हम आंसर नहीं देखते थे। कितना मार्क्स आया ईमानदारी पूर्वक उसको हम देखते थे। जितना भी मार्क्स आया उस पर हम देखते थे कितना आया, कम आया, बेशी आया, उससे कोई मतलब नहीं, बस मार्क्स जितना आया उतना नोट कर देते थे। उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन सरसरी निगाहों से देख लेते थे बिल्कुल, क्योंकि आपके पास इतना क्वेश्चन है कि आप हर एक क्वेश्चन को नोट नहीं कर सकते हो, केवल ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद फिर 2-3 सेट बनाने के बाद फिर थोड़ा नाश्ता करते थे, कुछ स्नान कर लेते थे, फिर बैठते थे, फिर 2 सेट बनाते थे। इस तरह से 5 सेट तो हो गया ऐसे ही। और उसका भी ईमानदारी पूर्वक जो भी सेट बनाए थे ईमानदारी पूर्वक 100/100, 100/100, एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं थे। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर ही पता हो, आप ऑप्शन से भी छाट कर आंसर ला सकते हैं। तो ये सब फंडा अपनाते थे। उसके बाद फिर खाना खाते थे तो ऑटोमेटिक है कि नींद आएगी, स्वाभाविक है ये। फिर सो भी लेते थे। और उसके बाद फिर 1 घंटा सोने के बाद उसके बाद फिर सेट नहीं बनाते थे। फिर देखते थे कि सेट में कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत गया है, किस पार्ट से क्वेश्चन गलत गया है। मुगल हो या बुद्ध हो या फिर स्वतंत्रता संग्राम हो, कोई भी हो टॉपिक, फिर उसको पढ़ते थे। फिर वो 1-2 घंटा 3 घंटा उसको पढ़े, फिर से सेट बनाए। 2-3 बज गया, फिर से सेट बनाए। इसी तरह से मैं अपना काम आगे जारी रखते थे और मन भी लगता था। फिर उसके बाद शाम हो जाती थी, फिर ऑनलाइन भी सेट लगाते थे। मैंने कोई OMR सीट नहीं लिए थे, OMR सीट नहीं, जो भी कॉपी था या फिर जो भी जिस सेट वाला प्रैक्टिस वाला जो भी क्वेश्चन था मैं बुक में ही टिक लगा लेता था। क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है, कौन 1-2 लिखता है या फिर OMR शीट पे कौन गोल गोल रहता है। अपना ऑप्शन में आंसर टिक कर लेते थे। उसके बाद फिर वो देख लेते थे कितना मार्क्स आया है। ओवरऑल मेरा सबसे बता देता हूँ कि जितना भी मैं सेट बनाया ओवरऑल मेरा हाईएस्ट मार्क्स आया था। हाईएस्ट मार्क्स मात्र 83 तक गया था, मात्र 83। उससे ओवर मैं कभी नहीं गया। बहुत 118 सेट तो मैं ऑनलाइन दिया था और बाकी ऑफलाइन तो मैं लगभग 200-300 सेट दे दिया था। तो फाइनल स्कोर भी मेरा 80 पॉइंट 160.4 मार्क्स आया। तो वही रहा, टारगेट ही था कि 85 लूँ। लेकिन वो मंथ मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल था। 16 तारीख को मेरा CGL का भी एग्ज़ाम था, मेंस। फिर इसका टायर 3 भी लेना था, वो वाराणसी में दिए जाकर 22 तारीख को। फिर उसी मंथ में मेरा 25 तारीख को CPU का फिजिकल था किशनगंज में, मैं उसको भी दिया। फिर उसी मंथ में मेरा बिहार SI का मेंस था। तो मैं हार नहीं माना, मैं कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ा कि उससे डिस्टर्ब हो जाए, कुछ नहीं। अगर आप लक्ष्य पे अगर आपको फोकस है तो कोई बीच में अगर आ भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं सारे एग्ज़ाम देते गया और अंत में ये भी आया। थोड़ा सा लगता है कि अगर ये सब एग्ज़ाम नहीं होता, अगर मैं रूम पे स्टडी करता तो शायद 85 प्लस 86-87 मार्क्स भी आ सकते थे मेरे। तो कोई नहीं, होता है। एग्ज़ाम था तो कैसे छोड़ देते, चाहे CPU का फिजिकल था या CGL का मेंस था, बिहार SI का भी मेंस था। तो मैं कोई एग्ज़ाम छोड़ा भी नहीं, बाकी सब देते भी गया, होते भी गया। और फाइनली मैं फोकस भी किया था कि मेरे से बिहार SI भी देना है और मैं आज यहाँ हूँ। थैंक यू। फिर से एक वीडियो बनाऊँगा, फिर मैं बताऊँगा कि मैं किन किन बारीकियों को ध्यान से देखता था और क्या करता था। थैंक यू।